नमस्कार, माई पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे भारत के सबसे रिचेस्ट मंदिर तिरुपति बालाजी वाला मंदिर इसके बारे में। बहुत सुर्खियों में रहा है कि इसमें जो लड्डू हैं इसमें चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो वास्तव में अपन देखेंगे कि इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या क्या हुआ था। ये देखिए न्यूज हेडलाइन में देखिए बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें छपी है कि इसमें चर्बी का प्रयोग किया गया था। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अपन लड्डू के बारे में जानकारी प्राप्त करें उससे पहले थोड़ा देख लेते कि मंदिर के बारे में वास्तविक इसकी स्थिति क्या है। ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इस जगह पर स्थित है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। उनके वेंकटेश्वर जो स्वरूप था उनके लिए समर्पित है पूर्ण रूप से। तो इसमें अपन देखेंगे तो एक एक टीटीडी नाम से अपन एक प्रबंधन समिति देखेंगे, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। इन्होंने ही कंप्लीट रूप से कह सकते हैं कि चर्बी वाली बात को उजागर किया था, दुनिया के सामने चर्बी वाली बात को रखा था। यहाँ पर विजिटर्स देखेंगे तो हर हर वर्ष में 30 से 40 मिलियन लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो बहुत कह सकते हैं। और भारत का सबसे रिचेस्ट मंदिर है दुनिया में। अपन देखेंगे तो तीसरा स्थान इसका लगता है। प्रथम नंबर अमेरिका का एक चर्च आ जाता है, दूसरा नंबर पर जर्मनी का एक कैथोलिक चर्च आ जाता है और तीसरा नंबर दुनिया में अपने तिरुपति बालाजी वाले मंदिर का लग जाता है। तो कह सकते हैं कि दुनिया में भी तीसरे स्थान पर आ रहा है, तो बहुत बड़ा मंदिर है। अब देखेंगे कि ये कितना अमीर है। तो संपत्ति यहाँ से देखिए तो 18,000 करोड़ रुपए की सावधि जमा राशि है, 18,000 करोड़। इसमें सोना देखेंगे तो प्रबंधन समिति बताती है कि 11,329 किलोग्राम से अधिक सोना यहाँ पर है। और इसमें चढ़ावा देखेंगे तो 1,611 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। तो कह सकते हैं इसलिए इतना अमीर मंदिर है ये। अब देखिए ये इतना अमीर मंदिर है तो इसका बजट देखेंगे तो आप मतलब देखिए कि 5,000 करोड़ का बजट है। मतलब कि बहुत सारे देशों की इकोनॉमी नहीं होती इतनी, इतना इसका सिर्फ इस मंदिर का बजट है। इतने मतलब यहाँ से इनकम के स्रोत भी अपन देखेंगे कि इसकी इनकम कहाँ से होती है, वो भी अपन देखेंगे। अब देखेंगे तो अपन इसके अर्निंग के सोर्स क्या क्या है। अर्निंग के सोर्स में अपन देखेंगे तो बहुत सारे भक्तों के द्वारा इसमें सोना चढ़ाया जाता है। जैसे ये देखिए 11,100 इतना मतलब सोना चढ़ाया गया था, बहुत सारे भक्तों के द्वारा इसमें होता है। फिर इसमें आ जाते हैं अलग अलग ट्रस्टी वगैरह आते हैं, अलग अलग मेंबरशिप होती है, अलग अलग लोग जो जुड़ते हैं इससे। और कुछ प्रसाद के रूप में इसमें जो चढ़ावा होता है वो भी होता है। तो इसके कमाई के अलग अलग स्रोत है। यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये देखिए भक्तों का चढ़ावा है और भक्तों के लिए प्रसाद का बंटवारा है। और फिर एक आप देखेंगे तो हुंडी कनुका नाम से एक चढ़ावा चढ़ाया जाता है। वो भी इसकी इनकम का मुख्य स्रोत है। तो ये पूर्ण रूप से भक्तों पर आधारित इसमें इनकम होती है। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें भक्तों की जो श्रद्धा होती है उसी के अनुसार चढ़ावा चढ़ाया जाता है। अलग-अलग स्रोत से इसका इनकम का आगमन होता है। देखिए अपन जिस लड्डू की बात कर रहे हैं उसे जीआई टैग मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, तो बहुत बड़ी बात होती है। इसे जीआई टैग मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसे जीआई टैग मिला हुआ है, उसके बावजूद भी ये किस प्रकार इसमें चर्बी युक्त ये बात हुई है वो अपन चर्चा करेंगे। देखिए अपन मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि इसमें चर्बी युक्त जो लड्डू बनाए थे किस प्रकार बनाए थे और किसने बनाए थे। आपके सामने दो चेहरे हैं, एक तो जगन मोहन रेड्डी है और एक चंद्रबाबू नायडू है। अब पहले ये मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी और अब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तो जगन मोहन रेड्डी ने क्या किया कि इन्होंने ये जो प्रबंधन समिति थी टीटीडी, इसका जो मुख्य जो अध्यक्ष है वगैरह है वो अपने मौसा जी को बना दिया। और उन्होंने फिर मौसा जी ने ऐसे तैसा कर दिया, जो भी मतलब करना था, जो भ्रष्टाचार करना था वो सब इनके द्वारा ही करवाया गया था। मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे। अब जो नए मुख्यमंत्री आए चंद्रबाबू नायडू, तो इनका तो देखिए कि अपने प्रधानमंत्री के साथ भी अच्छा खासा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है। तो इनका दोनों का साथ अच्छा मिलता-जुलता रहता है। तो अब इन्होंने उजागर किया है जो पुराने जगन मोहन रेड्डी थे उनको उजागर किया है। ये आपके सामने देखिए आईएएस अधिकारी है, इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है इस समिति का। तो इन्होंने पूर्ण रूप से वो उजागर किया है कि लैब में जो एक्सपेरिमेंट हुए उसमें चर्बी युक्त मिले, जो अलग-अलग तरीके से उन्होंने किस प्रकार चर्बी का उपयोग किया था, वो पूर्ण रूप से उन्होंने दुनिया के सामने जानकारी रख दी। देखो पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक जानकारी कर दी। यदि सार्वजनिक नहीं करते तो अपन सबको किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उन्होंने अपना हो सकता है चाहे उनका राजनीतिक स्वार्थ हो, लेकिन अपने सामने तो न्यूज़ मिल गई कि वास्तविक स्थिति क्या है इसके पीछे। तो ये पूर्ण रूप से इन्होंने जानकारी रख दी लोगों के सामने।
अब देखते हैं जो भी उन्होंने किया, जो हो चुका है अब उसे नहीं टाल सकते, लेकिन इसमें जो रिपोर्ट आई है, सैंपल की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या-क्या मिला? उसमें देखिए तो सोयाबीन, सनफ्लावर, जैतून का तेल, नारियल, कॉटन सीड और अलसी। उसके बाद जो अपन को मिला है उसीलिए विवाद हुआ है, फिश ऑयल मिला है, बीफ टैलो मिला है, लॉर्ड मिला है। अब देखेंगे कि बीफ टैलो क्या होता है? इसमें देखिए स्पष्ट जानकारी लिखी है, जानवरों की चर्बी को धीमी आँच पर पकाया जाता है और पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, घी जैसा दिखता है। और फिर लर्ड क्या है? तो ये सूअर की चर्बी से बनाया जाता है, ये चिकना भी होता है, जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रिपोर्ट में मिला है कि ये इस्तेमाल किया गया था और इसी के कारण ये पूर्ण रूप से विवाद हुआ है। और अंत में अपन देखेंगे तो ये तिरुपति प्रसाद मामला था, इसमें 3 पक्ष सामने आए। इनमें से जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि जो जिस घी से लड्डू बनाए जा रहे थे, उसकी जो रिपोर्ट्स है वो लैब में चेक की गई थी और लैब हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, तो हमें इसका कोई जानकारी नहीं, हमें कोई पता नहीं चला और सप्लायर्स ने इसका लाभ उठा लिया। फिर तेलुगु देशम पार्टी को कहेंगे, तो उन्होंने तो बिल्कुल जो पुरानी सरकार थी उस पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्होंने चर्बी के लिए इस्तेमाल किया गया था और जो पुरानी सरकार थी वो कह रही है कि ये तो भगवान का इस्तेमाल करके लाभ उठा रहे राजनीतिक। ये बयानबाज़ी चलती रहेगी। अंत में यही कहूँगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।